घर पे है और ऐसे में अगर मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं जो आप लोगों को भूल के भी स्किप नहीं करने हैं तो आप बोलोगे सर वाह वाह। तो यार आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ्स के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप सारा कुछ पढ़ लो, बट ये जो कुछ टॉपिक्स है ये आपको भूल के भी स्किप नहीं करने, क्योंकि यहां से हर बार हर साल आप लोगों के पास एक ना एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके कुछ मार्क्स बताऊंगा कि पिछले कुछ सालों में वहां से इतने मार्क्स के सवाल है और इस साल भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हो उन पर्टिकुलर चैप्टर से, है ना। तो देखो अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना, तो उसके लिए एक सही और सटीक रणनीति का होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज स्किप करनी है। अगेन रिकमेंडेशन यही है कि चैप्टर पूरा पढ़ो, बट ये जो कुछ टॉपिक्स है इनको भूल के भी स्किप मत करना। बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। तो देखो यार रिलेशन एंड फंक्शन बहुत प्यारा सा टॉपिक है आप लोगों के पास, है ना, जिसमें हम लोग ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास सिर्फ रिलेशन और फंक्शन यही दो टॉपिक्स है, और इन दोनों टॉपिक से देखो आप लोग बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शंस को कैसे प्रूव करना है और उसके बाद फंक्शंस में इक्विवेलेंस रिलेशन आपको कैसे प्रूव करना है। तो ये रिलेशन, ओवरऑल रिलेशन में आपको वही इक्विवेलेंस रिलेशन वाला टॉपिक मिलेगा, और इसमें आपके पास बाइजेक्टिव यानी कि आपको ऑन टू, वन टू, है ना, वन वन फंक्शन, ये सारी चीजें प्रूव करनी है। यहां से लगभग आपको एक 1 मार्कर क्वेश्चन और एक 4 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरा टॉपिक है आप लोगों के पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। यहां से अक्सर आप लोगों के पास 3 से 4 मार्क्स के सवाल देखने को मिलेंगे। तो एक सवाल 1 मार्कर आप देख सकते हो और एक सवाल आपको 2 मार्कर देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर ही रिकमेंड करूंगा मैं कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगा लो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, बट आप लोग कोशिश करना कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सको। यहां पे तो इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर सवाल आएगा, यहां पे आपके पास वन वन फंक्शन, है ना, ऑन टू फंक्शन, इनके ऊपर आप लोगों के पास सवाल आएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आप लोगों को बेटा मैट्रिक्स एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स से आप लोगों के पास 1 मार्कर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको अक्सर एमसीक्यू में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यहां से आप लोगों के पास जरूर एक सवाल आएगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब वो 1 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे सिर्फ आपका 1 मार्कर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए और बाकी के यहां पे आपके पास 2 से 3 मार्क्स के सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के पास, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जहां से आपके पास एक एमसीक्यू आएगा। याद रखना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से एमसीक्यू जरूर पूछता है वो, तो आप लोग यहां से 1 मार्कर के क्वेश्चंस तो जरूर एक्सपेक्ट करना। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से लिख के ले लो, रिटर्न गारंटी ले लो, एक सवाल 5 मार्क्स का जरूर आएगा। सिर्फ एक ही सवाल कर लो, आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि कैसे आपको उस सवाल को सॉल्व करना है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये जरूर आप लोग करके जाना, 5 मार्क्स का सवाल आएगा। अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीजें, एक है कॉन्टिन्यूटी और एक है डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी चेक करना या फिर जो भी चीजें उसमें पूछता है कि के की वैल्यू निकालो, या फिर किसी पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वहां से आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर 2 मार्कर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएशन, जिसमें आप डिफरेंशिएट करते हो, बहुत सारे फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो करके जाना, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम 5 से 6 सवाल तो आप लोग करना ही करना। बाकी मैराथन्स में तो मैं करवा ही रहा हूं, है ना। तो आप यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपको डिफरेंशिएशन में इंटरनल चॉइस भी देखने को मिल सकती है कुछ कुछ सवालों में। अगला चैप्टर है यार चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ मेजरमेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आप लोग सवाल जरूर एक्सपेक्ट करोगे। मैक्सिमा मिनिमा से आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोग वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। केस बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम इस चैप्टर से 101% आने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपके पास जरूर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो मेक श्योर इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस आप जरूर करना, क्योंकि मैंने भी करवाया जो आप लोगों के पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाला जो सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो वहां पे जो केस बेस्ड होंगे वो जरूर करके जाना। ठीक है।
इंटीग्रल्स के पास यार देखो, इंटीग्रेशन में तो आप कितना ही पढ़ लो वो कम ही लगता है, बट डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर है, यहां से आपके पास 1 मार्कर और एक सवाल 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आप देख सकते हो। बट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर क्वेश्चन जरूर आएगा, हर एक टाइप का सवाल आएगा। तो मेक श्योर आपको पता ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा चैप्टर है डिफरेंशिएशन जिसमें जितना भी कर लो, सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो वो नई फॉर्म बन जाती है। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस जरूर करना सभी टाइप के क्वेश्चंस की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आप लोगों के पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, सीधा सीधा सवाल आएगा 5 मार्क्स का, और एक छोटा मोटा सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है 1 मार्कर, बट 5 मार्क्स का एक सवाल आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, वहां से और बहुत इजी भी है। ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके पास 1 मार्कर एक क्वेश्चन आ सकता है, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके पास 3 मार्क्स का सवाल आएगा। होमोजीनियस है, कौन सा वाला सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, या फिर है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कैसे सॉल्यूशन है वो आपके पास आएंगे। तो मेक श्योर आप लोग ये जरूर करके जाना। अगला जो टॉपिक है, चैप्टर है आप लोगों के पास वेक्टर अलजेब्रा, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से आप लोग स्किप बिल्कुल मत करना, है ना, क्योंकि यहां से आपके पास 3 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन जो है आपके पास एंगल रिलेटेड, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल बनाओ, या फिर 2 छोटे छोटे वेक्टर्स दे दिए, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो एक वेक्टर का, है ना, तो वो चीजें पूछ सकता है। 3D पूरा चैप्टर पढ़ना है। एनसीईआरटी इन दोनों से आप लोग जरूर करके जाना, एटलीस्ट एनसीईआरटी, बाहर से भी आ सकते सवाल, बट एनसीईआरटी आप जरूर करके जाना। एनसीईआरटी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर कॉन्सेप्ट अच्छा तो कुछ भी आ जाए सब चलेगा। एलपीपी से आप लोगों को पता है सिर्फ एक ही टाइप का सवाल आएगा, और वही सवाल आपको करना है 5 मार्क्स का, और कुछ नहीं करना। 2 से 3 सवाल, 3 से 4 सवाल आप बस कर लेना एलपीपी से, सफिशिएंट है, उसके आगे कुछ नहीं करना। बाकी जो मैं मैराथन्स में करवा रहा हूं ना क्वेश्चंस, मेक श्योर आप उन क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस में जरूर ऐड करो। देखो यार, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वही सवाल आएगा, है ना, बट मैं ये जरूर बोलूंगा उसके जैसे सवाल जरूर आएंगे, क्योंकि एज इट इज, मतलब मैथ्स में क्या होता है यार, 2 की जगह अगर 3 रख दिया तो नया सवाल बन गया, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आपने जो बताया वो तो आया नहीं। बट सवाल की जो टाइप है वो सेम रहने वाली है, जो मैं बता रहा हूं ये इस टाइप के सवाल आएंगे, तो वो मैराथन्स के क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है मेरे भाई। एंड में आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट से आप लोगों के पास ज्यादा सवाल नहीं आता है, 1 मार्कर या 2 मार्कर भी आ जाता है कभी कभार, 1 मार्क्स के, है ना। बेस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि अक्सर बच्चों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिलीटेड है, एनसीईआरटी में है ही नहीं इसके जैसा सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं। यहां से आप केस बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बेस थ्योरम के ऊपर तो जरूर एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर कि अपने पूरे के पूरे एनसीईआरटी से या फिर पूरे के पूरे मैथमेटिक्स से इन टॉपिक्स को तो जरूर करना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।